हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं लाइव आ जाऊं, फिर मैंने सोचा कि आज का जो मेरा टॉपिक है ना, अगर मैं लाइव आ गई तो 2 दिन तक ये लाइव सेशन ख़त्म नहीं होगा क्योंकि आपके क्वेश्चंस ख़त्म नहीं होंगे। सो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ, चाहे वो वीडियो थोड़ा सा लंबा ही क्यों ना हो जाए, बट वीडियो बना लेती हूँ। हाँ, इस वीडियो में आप थोड़ा बहुत बोर भी होने वाले हो, तो अगर आप बोर हो रहे होंगे तो फिर भी सुन लेना क्योंकि टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो टारगेट कर रहा है स्पेशली लेडीज़ को। अब लेडीज़ बोलेंगे कि जब देखो लेडीज़ के पीछे पड़ी रहती है, लेकिन मेरी प्यारी बहनों, ये टॉपिक आपके लिए ही है। बेसिकली आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ ना, वो एक बीमारी है, और एक ऐसी बीमारी है जो एक्चुअल में बीमारी नहीं है बट बीमारी बन गई है और ट्रेंड में है। इतनी ट्रेंड में तेज़ी से फैली हुई है, वायरल हुई है ये बीमारी। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ आज डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन मेल्स को भी होता है, बच्चों को भी होता है, बट मैंने स्पेशली लेडीज़ को क्यों टारगेट किया है। लेडीज़ को मैंने इसलिए टारगेट किया है क्योंकि उनको ये बीमारी जल्दी पकड़ती है, बिल्कुल चुंबक की तरह। ये चुंबक है, ये लेडीज़ है, और ये पकड़ लिया उसको डिप्रेशन ने बहुत जल्दी। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट कि जेंट्स जो हैं वो लोग अपनी बात कह लेते हैं, बाहर जाते हैं, सबको। तो ऐसा नहीं कि लेडीज़ बाहर नहीं जाती, वो भी जाती हैं, बट जो मेरी एज की लेडीज़ हैं या मेरे से थोड़ी बड़ी हैं एज में, या मतलब कहने का मतलब कि जो हमारे टाइम के हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, उनकी परवरिश थोड़ी डिफरेंट तरीके से हो रही है, उन्हें हम बोलना सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। लेकिन हमारे टाइम पे जो हमारी परवरिश हुई है, वहाँ पे ये हो तुम्हें ज़्यादा हंसना नहीं है, तुम्हें ज़्यादा बोलना नहीं है, हाँ ससुराल में जाओगी ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। मतलब हमें दबना सिखाया गया था, हमें बोलना नहीं सिखाया था, हमें चीज़ों को बर्दाश्त करना सिखाया गया था। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो चीज़ें गलत थी, पूरे तरीके से गलत नहीं थी, लेकिन जहाँ बोलना चाहिए वहाँ पर भी हम लोगों ने नहीं बोला। हाँ, बर्दाश्त नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी चीज़ों को बर्दाश्त ना करें और बदतमीज़ होते जाएं, नो, नॉट एट ऑल। लेकिन हमारी परवरिश में और आज के बच्चों की परवरिश में काफ़ी फ़र्क है। हमारी परवरिश बहुत अच्छी थी, लेकिन सिर्फ एक ही बात थी कि हम लड़कियों को हंसने की, बोलने की इजाज़त नहीं थी, और उस वजह से हम लोगों की परवरिश ऐसी हो गई कि हम लोग आगे, हमारे साथ गलत होता भी रहा तो हम उन चीज़ों को बोल नहीं पाए। हमने अपने अंदर उन चीज़ों को दबा लिया, इतना दबा लिया कि हमारे अंदर, हमारे दिल में, हमारी बॉडी में उतनी जगह नहीं थी, लेकिन हमने उसको कंप्रेस करते गए और वो हमारे दिल में भी बैठ गई, दिमाग में भी बैठ गई, और कहीं ना कहीं हम ऐसी स्टेज पर पहुंच गए कि एक टाइम आता है हमें ऐसा कि हम अपने आप को मारते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, और कई बार सुसाइड कर भी लेते हैं, जान दे भी देते हैं, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है? सिर्फ इतना है कि हम बोलते नहीं हैं। हाँ, अब एक पॉइंट और है। एक पॉइंट ये है कि जो हमारी दादी नानी थी, उनकी परवरिश भी ऐसे ही हुई थी जैसी हमारी हुई थी, बट उन्हें डिप्रेशन नहीं होता था। अब उन्हें डिप्रेशन क्यों नहीं होता था? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। वो लेडीज़ क्या करती थी? आजकल तो लेडीज़ वर्किंग है, हम लोग वर्किंग हैं। पहले लेडीज़ वर्किंग भी नहीं होती थी, घर से बाहर भी नहीं जाती थी, स्टिल उनको डिप्रेशन नहीं होता था। उसका रीज़न बड़ा ही सिंपल सा है कि वो एक दूसरे से बात करते थे। वो सुबह के अपने जो काम है निपटा के, हस्बैंड्स को भेज के, बच्चों को स्कूल भेज के, वो सारे अपनी देवरानी, जेठानी, मोहल्ले वाली जो भी हैं, सब एक साथ बैठती थी, बिना तैयार हुए, बिना कुछ किए, टिप टॉप हुए, अपने काम ख़त्म करके। और शाम को पूरा दिन वो बातें करती थी, देवरानी की चुगली, जेठानी की चुगली, सास की चुगली, फलाने की चुगली, सबकी चुगलियाँ करने के बाद शाम को जब उनको पता है कि हाँ अब हमारे हस्बैंड के आने का टाइम हो गया है, क्विकली दे गेट रेडी, खाना वाना बना के, हस्बैंड के आने तक सब रेडी, खाना वाना रख के, साथ में खाना खाया, एंड एवरीथिंग इज़ ओके। आज उल्टा है। आज हम सुबह उठते हैं, हमारी लाइफ इतनी हौच पौच है, हमने हस्बैंड का टिफ़िन तैयार किया, बच्चे का टिफ़िन तैयार किया, उसके बाद अपना टिफ़िन तैयार किया, खुद रेडी हुए, भागते भागते हम ऑफिस पहुँचे, ऑफिस से हम घर आए, और पूरा दिन हम ऑफिस में टिप टॉप। शाम को जब हमारे हस्बैंड का आने का टाइम हुआ, फैमिली के आने का टाइम हुआ, हमने वो सड़ा हुआ नाइट सूट पहना और रोनी सी शक्ल बनाई और
हस्बैंड आए, उन्होंने भी हमारी शक्ल देखी, उनकी शक्ल हमको देख के और ज़्यादा ख़राब हो गई एंड वहीं पे सारा गड़बड़ हो जाता है। हम एक दूसरे की बात सुनते ही नहीं हैं क्योंकि वो थके हुए आए हैं, हम भी थके हुए आए हैं, ऊपर से हमने एक शक्लें ऐसी बनाई है कि एक दूसरे को देख के दिल ही नहीं कर रहा बात करने का, तो खा कर आपस में बात होगी। और उसके बाद कई लेडीज़ कहती हैं ये हमारा पति तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देता है, पता नहीं किस पड़ोसन के चक्कर में है, पता नहीं किस दूसरी वाली के चक्कर में है। अरे भाई, दूसरी वाली का भी यही हाल है जो तुम्हारा है, तो दूसरी वाली के पास क्या वो जहर खाने जाएगा? सो पहले अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। तो लाइफस्टाइल जो अब आजकल चल रहा है उसको तो हम उसके साथ तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते, बिकॉज जिस तरह के आजकल के खर्चे हैं, बोथ द पेरेंट्स हैव टू वर्क। लेकिन उसके बीच में भी हमने चीज़ों को ठीक रखना है, किस तरह से हमने इस डिप्रेशन जैसी चीज़। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना ये भी पता है कि मैं जुम्बा क्लासेस चलाती हूँ। बहुत सारे, जब मैं कभी वीडियोस वगैरह डालती हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं क्या मैम डांस करवाते रहते हो, क्या मैडम लोगों को अपनी तरह पतला करोगे? अरे भाई, मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगी कि आप जुम्बा क्लासेस का मतलब समझिए कि जुम्बा क्लासेस क्यों है। एक्चुअली में ये जुम्बा क्लासेस जो है ना, ये मैंने उन्हीं लोगों के लिए खोल रखे हैं, लेडीज़ के लिए मगर जो एक्चुअल में डिप्रेशन का शिकार है। बेसिकली से जब एक बंदा जो बहुत डिप्रेशन में होता है, घर में होता है, वो किसी से बात नहीं कर पा रहा है, तो जब वो हमारे पास आता है, हम एकदम से उसके हालात नहीं जान सकते, एकदम से उसका मूड रिफ़्रेश नहीं कर सकते। सो फॉर दैट हम उन्हें जुम्बा करवाते हैं। तो जुम्बा कोई डांस नहीं है, ये एक एक्सरसाइज है, बट म्यूज़िक के साथ है इन द फॉर्म ऑफ डांस। तो लोगों को लगता है ये डांस है, बट एक्चुअली इट्स नॉट अ डांस। ये हमारे हैप्पी हार्मोन्स को जगा देता है। जब हम जुम्बा करते हैं, जब इंसान एक परेशान है, तो उसको हम एक फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं विद द म्यूज़िक, तो उसके हैप्पी हार्मोन्स जाग जाते हैं। जुम्बा के बाद मैं उनको करवाती हूँ योगा। अब योगा जो है वो हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप बहुत से लोग जानते होंगे कि योगा करने से हमारी जो विल पावर होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो जो लोग सुसाइड वाली तरफ जा रहे होते हैं ना, जिनके माइंड में ये चल रहा होता है मैंने कुछ खा के मर जाना है, मैं दुखी होगी इस दुनिया से, मुझे बच्चों ने दुखी कर दिया, मुझे सास ने दुखी कर दिया, मुझे ससुर ने दुखी कर दिया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मतलब जो अपनी लाइफ ख़त्म करने पर आ गए ना वो लोग, उनकी विल पावर जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। उनके अंदर कुछ ऐसा जागता है कि हाँ मुझे जीना है, मैं क्यों मरूं। अल्टीमेटली हमने एक इंसान के अंदर सेल्फ लव को जगाना है। तो सेल्फ लव को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। आई एम सॉरी, यहाँ पे ना आवाज़ें बड़ी हैं ऑटो वगैरह की, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेना आप उनको। तो फिर भी अब सेल्फ लव भी एक टॉपिक है, डिप्रेशन के साथ ही जुड़ा हुआ है सेल्फ लव। तो जो हमारी पुरानी औरतें थी ना, पुरानी हमारी दादी नानी, उनके अंदर सेल्फ लव था, हमारे अंदर ख़त्म हो चुका है। अब उसको जगाना है, ठीक है। उसको जगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर वो नहीं जाग रहा है खुद से भाई, तो कहीं जाओ जहाँ जाके आपका सेल्फ लव जागे। तो जुम्बा क्लासेस में जो लेडीज़ मेरे पास आती हैं उनका सेल्फ लव मैं जगाती हूँ। तो अब कहेंगे जी कैसे जगाती हूँ, उसके लिए आपको आना पड़ेगा, खुद ही देखना पड़ेगा कि कैसे जगाती हूँ। हाँ, अब बात जब योगा की आती है, योगा के बाद हम उनको लेके जाते हैं मेडिटेशन में। तो मेडिटेशन इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे एक इंसान के माइंड को रिलैक्स किया जाता है, एक इंसान को अपने आप से मिलाया जाता है, यानी मेरी खुद से पहचान। लोगों से हम बातें करते हैं, सबसे हम बातें करते हैं, लेकिन जब हम आंखें बंद करके एक म्यूज़िक को लगा के अपने बारे में अपने आप से बातें करते हैं ना, तब अपने आप से आपका इंट्रोडक्शन होता है। एंड ड्यूरिंग दैट इंट्रोडक्शन आपके साथ जो भी बुरा बिहेवियर हुआ होता है, जो भी बातें आपके दिल को चुभी होती हैं, जिनको आपने कई सालों से अपने दिल में दबा के रखा और आपके वो यहाँ दिमाग में बैठ चुकी होती हैं, जिसकी वजह से आपका दिमाग फट रहा होता है, वो सारी बातें आपको रिकॉल होती हैं। भूले नहीं होते आप उन बातों को, लेकिन ड्यूरिंग द मेडिटेशन वो बातें आपको रिकॉल होती हैं। और उस वक्त आपको एक हिम्मत आती है कि वो बातें आपकी ज़बान पे आ जाती हैं। अब तक वो बातें आपके मन में दबी हुई थी, आपके दिमाग में दबी हुई थी, वो आपके ज़बान पे नहीं आ रही थी। बट जब आपने ये एक प्रोसेस लगाया, आपने आकर एक्सरसाइज की, म्यूज़िक को आपने सुना और उस म्यूज़िक पे आपने अपनी बॉडी को हिलाया,
आपकी बॉडी एक वर्किंग पोजीशन में आई, जो कि डंप हो गई थी। जब आपका माइंड डिप्रेस होता है तो आपकी बॉडी भी डंप हो जाती है, वो वर्क करना बंद कर देती है। कई बार हमारी वेन्स ब्लॉक हो जाती हैं, हमारा बॉडी काम करना बंद कर जाता है, हमारा माइंड काम करना बंद कर जाता है। तो आपने उसको हिलाया, अपनी बॉडी को हिलाया। देन यू गो फॉर अ योगा। योगा जो है, बहुत सारे योगा में मोस्टली ब्रीद इन ब्रीद आउट होता है। आपने अपनी सांसों को महसूस किया। देन आपने मेडिटेशन किया। जब आप मेडिटेशन करते हो तो उस मेडिटेशन के दौरान आपके अंदर का मतलब कि जितना भी नेगेटिविटी होती है वो बाहर आ जाती है। एक तो आपके अंदर जो बहुत टाइम से आप जिस नेगेटिविटी को लेके चल रहे होते हो उसको बोल देते हो, आप बाहर आ जाता है। जिसको आप बोल नहीं पा रहे थे, बहुत टाइम से आप बोल नहीं पा रहे थे, उसको आपने बोल दिया। एंड कई बार पेशेंट रोता है ड्यूरिंग दैट मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि वो जो बात उसके मन में दबी हुई है, उसको उसने इतना हर्ट किया है कि कई सालों से वो उस बात को लेके दुखी है, बट वो किसी से बोल नहीं पा रहा है। जब वो उस बात को बोल नहीं पा रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द मेडिटेशन उसकी आंखों से आंसू निकल गए हैं, वो रो रहा है एंड अल्टीमेटली रोते रोते वो उस बात को बाहर निकाल देता है और उसका मन हल्का हो जाता है। कहीं ना कहीं उसका माइंड भी इस बात से फ्री हो जाता है और कुछ टाइम के बाद उसे भी फील होता है कि हाँ, मैं इस बात को लेके परेशान था, जिस वजह से मेरा दिमाग फट रहा था, जिस वजह से मुझे सर में दर्द हो रही थी, जिस वजह से मेरी बॉडी बहुत हैवी फील कर रही थी। अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये चीज़ एक ही दिन में हो जाएगी, ठीक नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा बट इट विल हैपन। आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, यू विल। सो इट्स अ प्रोसेस। कोई भी चीज़ है वो एक प्रोसेस है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जुम्बा, अच्छा वेट कम करना है, अच्छा जी डांस करने जा रहे हो। ऐसे ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये आपके लिए एक थेरेपी है। और आज के टाइम पे जहाँ पे लोग बहुत सारे डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, डिप्रेशन बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन गई है आज के टाइम पे। डिप्रेशन की वजह से ही बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं, और शायद कई लोग कर भी चुके हैं। सो इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए ही मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी जुम्बा के नाम से। सो जुम्बा के नाम से ये होता है कि जब लोग हमारे पास आते हैं ना, पहले उनको यही होता है कि हाँ हमें अपना वेट कम करना है। दैट इज़ वन, कि आपके अंदर सेल्फ लव है। अगर आप अपनी बॉडी को लेके थोड़ा सा भी कॉन्शियस हो तो आपके अंदर सेल्फ लव है। हाँ, कई ऐसे लेडीज़ होंगी मेरे पास जिनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आपको योगा करना है, मेडिटेशन करनी है जाकर, ताकि आप अपने इस फेज से बाहर निकल सको। लेकिन कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो डिप्रेशन में तो हैं बट पूरे तरीके से नहीं गई हैं। उनके घर में प्रॉब्लम्स हैं, वो इन चीज़ों को फेस कर रही हैं और उनको रियलाइजेशन है कि हम कहीं ना कहीं अंदर अपने घर में दब चुके हैं, तो मुझे अपने आप को ठीक करना है। तो वो इस बहाने से सोचते हैं कि हाँ, वो सबसे पहला आता है, हम अपने आप को देखते हैं अंदर कि नहीं, मुझे अपना वेट कम करना है, मुझे अच्छा दिखना है। तो वो जब हाँ, तो इट मीन्स सेल्फ लव इज़ देयर, लेकिन कहीं ना कहीं वो मर चुका है। सेल्फ लव को जगाना है। अब मैं बात करती हूँ सेल्फ लव की। तो बहुत सारी लेडीज़ डिप्रेशन में होती हैं, लेकिन वो प्रिटेंड करती हैं कि हम अपने आप से बहुत प्यार करती हैं। अब वो कैसे प्रिटेंड करती हैं? बड़ा सिंपल सा है। वो सुबह उठेंगी बिल्कुल टिप टॉप, अच्छे से लिपस्टिक बिंदी तैयार होके बैठ जाएंगी, घर का काम कर रही हैं जी, दिस इज़ द सेल्फ लव। बट एक्चुअली क्या वो सेल्फ लव है? आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप अनमैरिड थे तो क्या आप सुबह उठ के तैयार होते थे, लिपस्टिक बिंदी लगाते थे? नहीं, उसका उल्टा होता था। सुबह 11 बजे उठ रहे हैं, मुँह भी नहीं धोया, बिना मुँह धोए ऐसे करके मम्मी ने खाना बनाया, खाना खाया एंड मस्त है, अपने कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बाल कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे कपड़े कहाँ जा रहे हैं, हमने गंदे पहने अच्छे पहने, हम नहाए नहीं नहाए, बट हम बिल्कुल रिलैक्स थे, माइंड रिलैक्स, हम खुश थे। दैट इज़ ऑल्सो सेल्फ लव। वो एक्चुअल सेल्फ लव था। हाँ, आज अगर शादी के बाद आपकी लाइफ इतनी बिजी है कि मॉर्निंग में तैयार आपको होना पड़ेगा, ऐसा नहीं मैं कह रही कि आप मॉर्निंग में उठ के लिपस्टिक बिंदी लगा के तैयार मत हो, तैयार हो अगर आप चाह रहे हो, अगर आपका अपना मन है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, पड़ोसन को दिखाने के लिए नहीं कि देख मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और देख मैं लिपस्टिक बिंदी लगा के रेडी होती हूँ। नॉट, डोंट डू दैट।
हाँ, अगर आपको सच में खुद का दिल कर रहा है ना कि हाँ मुझे शीशे के आगे खड़े होकर तैयार होना है, आज मैंने ये वाला ड्रेस पहनना है, दैट इज सेल्फ लव। और अगर आपको सुबह उठ के तैयार होने का दिल नहीं कर रहा है, अगर आपका दिल कर रहा है नहीं मुझे नहीं नहाना है, मुझे अपने बाल बिखरे हुए रखने हैं, आई वॉन्ट टू बी लुक लाइक अ चुड़ैल, तो दैट इज ऑल्सो सेल्फ लव यार। एवरी टाइम मेकअप बॉक्स बन के घूमना इज नॉट सेल्फ लव, या अच्छे अच्छे सूट पहन के बाहर लोगों को दिखाने जाना है, दैट इज ऑल्सो नॉट सेल्फ लव। सेल्फ लव वो है जो आप चाहते हो, जैसा आप खुद को चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4-4 दिन नहाए नहीं और ये बोलें कि नहीं उन्होंने मैंने कहा था कि ये सेल्फ लव है भाई। जुम्बा वाले मैडम ने बोला था कि ये सेल्फ लव है, आप 4 दिन मत नहाओ, 4 दिन भूत बन जाओ, सच में लोग डर जाए। डोंट डू दैट ऑल्सो। हाइजीनिक रहना भी बहुत ज़रूरी है, बट सेल्फ लव से मेरा कहना बस इतना है कि जो आप चाहते हैं, जैसा आप खुद को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, दैट इज सेल्फ लव। आप अपने बालों को ऐसे कंघी करना चाहते हैं तो वो सेल्फ लव है। बाहर वाले क्या कहेंगे ऐसे कंघी करने से, नहीं मैं ऐसे कर लेती हूँ, दैट इज नॉट सेल्फ लव। सो बात ये इतनी सी है कि अपने मन की सुनो, अपने मन की सुनो, दैट इज सेल्फ लव। सो आई थिंक आज मैंने आपको काफ़ी बोर कर दिया। बोलने के लिए मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है, मैं दोबारा वीडियो के लिए आऊँगी। हालांकि ये वीडियो मुझे 2 पार्ट्स में बनानी पड़ी क्योंकि बीच में कोई आ गया था, मुझे काटनी पड़ी, तो मैं ये दोनों पार्ट्स जोड़ के आपको दे दूँगी। सो मेरी बात, जो भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं ना, तो मेरी बातों को थोड़ा सा गौर करिएगा कि क्या आपकी लाइफ भी कुछ ऐसी चल रही है, या कुछ बातें जो मैंने आपसे कही हैं कहीं ना कहीं वो आपसे रिलेट होती हैं। अब मैं अगर अपनी बात करती हूँ, ठीक है, आज मैंने बाल नहीं धोए हैं, ठीक है, कोई मेकअप वगैरह पुट ऑन नहीं किया। मेकअप मैं जनरली भी नहीं करती क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है, मैं शादी वगैरह में जाती हूँ तब करती हूँ। तो आज मेरी शक्ल भी इतनी ख़राब सी लग रही है, बट स्टिल मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी है। मुझे ध्यान आया कि नहीं मुझे ये वीडियो बनानी है, इस टाइम मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी। सो मैंने जस्ट इसको वीडियो बना दिया। अब आप में से कहीं ऐसी भी होंगी, अगर किसी ने वीडियो बनानी, नहीं यार आज मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, मैं अच्छी नहीं लग रही। अरे व्हाट्स द मैटर, आप अच्छी नहीं लग रही, आप जो भी हो जैसे भी हो यार खुद से प्यार करो। अगर आपके माइंड में कोई थॉट आया है उसको उसी टाइम बाहर निकालो और अपने आप को स्ट्रेस फ्री करो। बाकी लोगों की बातों का असर लेना बंद कर दो। पहला सेल्फ लव तो वही है। और हाँ, जो लोग ये कहते हैं ना अपनी बेटियों को कि हर टाइम शीशे के पास खड़ी रहती है, यार हर टाइम शीशे के पास खड़ी रहती है, प्लीज़ डोंट डू दैट। आप भी शीशे के पास खड़े हो जाओ मैम, खुद को देखो कि आप कैसे लग रहे हो, आप कैसे हो। आप 2-4 दिन ना, आप रात को सोते हुए ना 5 मिनट शीशा देख के सोया करो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, अरे यार मैं तो शादी से पहले इतनी सुंदर थी, ये क्या हो गया, मेरी आंख ऐसी नहीं थी, ऐसी थी, ऐसा तो, अरे मुझे ऐसा होना चाहिए। आपको अपने आप से प्यार होना शुरू हो जाएगा। आप अपने आप को खुद ही मेंटेन करना शुरू कर दोगे और अपने आप ही ऐसा होगा कि लोगों की बातों की परवाह करना आप छोड़ दोगे। घर में किटपिट चल रही है, चलने दो। आप खुद बोलोगे यार चलने दो, पहले मैं खुद को देखूं, अरे मैंने अपने आप को क्या बना लिया है, मैं तो इतनी सुंदर थी अपने पापा के घर में, इनके घर आके क्या हो गया। सो जस्ट अपने आप को देखो मैम, अपने आप को देखो। सो इसीलिए मैंने कहा था कि स्पेशली मैंने वीडियो लेडीज़ के लिए बनाई है। वाई? बिकॉज डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो मेल्स को भी होती है, क्योंकि उनको भी बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, बट उनको ये बीमारी कम हिट करती है। वाई? बिकॉज वो अपनी बात को बोल देते हैं, उनको गुस्सा आ रहा है तो वो अपना एग्रेशन शो कर देते हैं। हम लेडीज़ अपना एग्रेशन दबा देती हैं क्योंकि हमें ऐसा ही सिखाया गया है कि तुम्हें ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, लोगों के साथ बहुत ज़ोर से सामने हंसना नहीं है, अंदर बैठना, ये करना है वो करना है। ऐसी परवरिश हमारी हुई है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमसे ये बिल्कुल भी नहीं कहा था कि तुम जुल्म सहते रहो जब तुम पे जुल्म हो रहा है, या तुम अपनी ख्वाहिशों को मार दो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। हाँ, हमें संस्कार सिखाए गए थे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा, उन्होंने हमें सिखाया तुम्हें सलीके से हंसना है, तुम्हें सलीके से रहना है, तुम्हें सलीके से उठना है, तुम्हें सलीके से बैठना है। लेकिन उन्होंने हमसे ये कभी नहीं कहा कि तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है तो तुम आवाज़ नहीं उठाओगी, या फिर तुम्हारे अंदर जो इच्छा है, तुम जो करना चाहती हो तुम वो नहीं करोगी। ऐसा हमसे किसी ने नहीं कहा। ऐसा हमने सोच लिया, बना लिया, हमने ऐसा सोच लिया कि हाँ अगर ऐसा है तो उन्होंने ऐसा ही कहा। नहीं, हमारी भी थोड़ी सी गलती, हमने भी समझने में गलती की है। अगर हम अपनी दादी नानी को देखें तो क्या वो कहीं आती जाती नहीं थी, सभी जगह आती थी, जाती थी, और उनके अंदर सेल्फ लव था। पहली औरतें बहुत सज धज के रहती थीं,
और जो नहीं भी सच सच के रहती थी वो भी खुश रहती थी, चाहे एक दूसरे की चुगलियाँ करके रहती थी, लेकिन रहती थी। एक टॉपिक और भी है कि कई लोग कहते हैं ना, ये देखो ये घर बैठ के चुगलियाँ करती रहती है। मैं कहती हूँ कि चुगलियाँ इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर अ डिप्रेशन पेशेंट, और या फिर एक प्रिकॉशन कह लेते हैं कि डिप्रेशन के लिए एक बहुत अच्छा प्रिकॉशन है। 4 लेडीज़ अगर बैठी हैं भाई, अगर वो चुगलियाँ कर रही हैं तो वो थेरेपी ले रही हैं, वो उनकी डिप्रेशन की थेरेपी है, उनको डिप्रेशन नहीं होगा। हाँ, जो अपने घर के अंदर बैठी है, जो इधर की भी सुन रही है उधर की भी सुन रही है, हर किसी की सुन रही है और अपने अंदर दबा के बैठ रही है, उसके अंदर एक गोला बन जाएगा और वो एक दिन फट जाएगा और वो फिर इस दुनिया में नहीं रहेगी। गोला बन जाए और वो फट जाए, उससे बेटर है 4 औरतें बैठ के चुगलियाँ कर लो और डिप्रेशन जैसी बीमारी से दूर भागो। और जब 4 औरतें बैठती हैं, सिर्फ चुगलियाँ नहीं करती हैं, वो सेल्फ लव के बारे में भी बात करती हैं। वो बात करती हैं, हाँ मैं इतनी सुंदर हूँ, ये है वो है, ऐसा सूट वैसा सूट, फैशन के बारे में भी बात होती है। हाँ, इससे घरों में कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं कि उसने सूट सिलाया मैंने नहीं सिलाया दैट्स एक ड्रॉबैक है। लेकिन हाँ, एक का बहुत अच्छा एक बेनिफिट ये है कि बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं, डिप्रेशन जैसी इस बला से आप बच जाते हैं। मेरी बातों पे गौर फरमाइएगा, और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज़ुम्बा क्लासेस मैं अभी भी चलाती हूँ। और वो जो लेडीज़ जिनको ये लगता है कि हाँ हमारे अंदर कुछ है, हमारे यहाँ दिल के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, जस्ट कांटेक्ट मी।